इंग्लिश टेंसेस का मसला तो हमेशा के लिए हल हो गया। सिर्फ 12 दिन में तमाम इंग्लिश टेंसेस में माहिर हो जाएं। दोस्तों, हम आपके लिए प्रेजेंट के तमाम टेंसेस ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और आपने हमारे इस काम को बहुत ज़्यादा सराहा है। आई होप एंड आई बिलीव कि आपने हमारे उन तमाम टेंसेस से 4 जो प्रेजेंट के टेंसेस आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको सुना होगा और समझा भी होगा। इसीलिए दोस्तों, अब हम आपके लिए पास्ट के टेंसेस की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे इस कोर्स का 5वां दिन है और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि 15 दिन में आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दें तो अभी हमारे स्टैंडर्ड स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी मैसेज करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज की 5वें दिन की क्लास में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट के 4 टेंसेस हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट के टेंसेस की। तो पास्ट के टेंसेस में सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसे पास्ट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, पहचान देखें। जुमले के आखिर में, सेंटेंस के आखिर में या तो होगा या, छोटी ये या अलिफ होगा। ऐसे तो शायद आपको समझ ना आए। कुछ एग्जांपल्स देखें, आपको फिर समझ आएगा। उसने किताब पढ़ी, मैंने पानी पिया, उन्होंने गाना गाया, हमने खेल खेला, उसने सवाल पूछा। अब आप खुद से कुछ एग्जांपल्स बनाएं। अपने माइंड में कुछ एग्जांपल्स को लेके इससे मिलती जुलती आप एग्जांपल्स बनाएं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। उसने खाना खाया, वो स्कूल गया, मैंने टीवी देखा। ठीक है, उसने खाना खाया। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आपके माइंड में होंगी और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स तो बता चुका हूँ। तो आपको समझ आए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। जुमले के आखिर में आपको ये अलामात नज़र आएंगी। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो माजी में कोई भी काम जो आपने किया है, माजी में कोई काम जो आपने कर लिया है, एक दफ़ा आपने कर लिया है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आगे इसके क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसके क्या यूजेस हैं, आपने इस लेसन को आखिर तक लाजमी देखना है क्योंकि हमने आपके लिए एक प्रैक्टिस रखी है जो कि आपने लाजमी अटैम्प्ट करनी है। अगर आपको पता चल गया कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, आपको मैंने बता दी है और इसकी अलामत भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आता है कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, उर्दू में इसे हम कहते हैं इमदादी फ़ेल। ठीक है, इमदादी फ़ेल का काम क्या होता है आप अपने माइंड में रख लें कि ये हमें टेंस के बारे में बताता है। आपको पता होगा और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि हर एक टेंस के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, हर एक के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब्स हैं। यहाँ पर भी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? डिड का। यहाँ पर आप अपने माइंड में एक बात को लाजमी रख लें कि यहाँ पर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ हम डिड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, डिड का इस्तेमाल सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किसके साथ करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ करना है। दोस्तों, डिड का इस्तेमाल आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, यहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल आप समझ चुके होंगे। क्या बात समझ आई फ्रेंड्स? डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको कंसीडर किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और चीज़ अपने माइंड में रखें, डिड का इस्तेमाल हम पॉजिटिव फ़िक्रात में नहीं करेंगे। हमारे पास 3 तरह के फ़िक्रात होते हैं ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। मुस्बत फ़िक्रात में हम डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुस्बत फ़िक्रात में क्या करेंगे वो आगे जाकर आपको मैं बताऊंगा। डिड का इस्तेमाल हम नेगेटिव यानी मनफी और सवालिया फ़िक्रात में करेंगे। यहाँ पर आप समझ लें, आगे जाकर आपको एग्जांपल्स के ज़रिए अच्छे से मैं समझा दूंगा। डिड का इस्तेमाल नेगेटिव और सवालिया फ़िक्रात में होगा। बात क्लियर होगी है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसका फार्मूला देखें कि अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो पास्ट सिंपल जो टेंस है इसका फार्मूला क्या होगा वो देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब
वर्ब के साथ, यानी वर्ब की आपने पास्ट फॉर्म का यूज़ करना है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे। वर्ब की हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और साथ में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, आई वॉच द टीवी विद माई फ्रेंड्स। मैंने अपने दोस्तों के साथ टीवी देखा। आई हेल्प्ड अ पुअर बॉय। मैंने एक गरीब लड़के की मदद की। फार्मूला समझ आ गया? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म वर्ब की, और साथ में आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखें, पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तो आप सेंटेंसेस कैसे बना पाएंगे? ठीक है, पॉजिटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा कि सब्जेक्ट वर्ब की पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, साथ में आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। नेगेटिव फिक्रा बनाने के लिए सब्जेक्ट, अब यहाँ पर देखें आपको मैंने क्या बताया था कि डिड का इस्तेमाल हम नेगेटिव और सवालिया फिक्रात में करेंगे। ये देखें, डिड नॉट। अच्छा, डिड नॉट के साथ आपने क्या लगाना है? अब ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आना चाहिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं। दोस्तों, डिड क्योंकि ऑलरेडी माजी है, डू, डिड, डन, तो डिड सेकंड फॉर्म है ना। बात आपको मेरी समझ आ रही है? डू, डिड सेकंड फॉर्म है। तो जब आपने एक सेंटेंस में ऑलरेडी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया है जो कि डिड है, तो इसके साथ आपने सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करना है। आगे एग्जांपल्स के ज़रिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेन वर्ब के आपने फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और ऑब्जेक्ट सवालिया बनाने के लिए डिड शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट, सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर भी आपको समझ आ गया, फार्मूला भी समझ आ गया, और इसके आपको मैंने डेफिनेशन, एग्जांपल्स भी आपको, आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। डिड का इस्तेमाल कहाँ पर करना है? पॉजिटिव फिक्रात में आप नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो किस सिचुएशन में करेंगे आगे जाकर आपको मैं बताऊंगा। नेगेटिव और सवालिया फिक्रात में हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? ओके। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक वर्ब है ईट, इसको आपने एट बना देना है, सेकंड फॉर्म है। ड्रिंक, ड्रैंक, गो की सेकंड फॉर्म क्या है? गॉन तो नहीं है ना, वेंट है, वेंट का इस्तेमाल आपने करना है। कम की सेकंड फॉर्म केम, रीड की सेकंड फॉर्म रेड, राइट की रोट, रिटर्न नहीं कहना, रिटर्न तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ इस तरह के भी वर्ब्स होते हैं, रेन, रेन्ड, ये बात आपको मैं पहले समझा चुका हूँ रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में, ठीक है। ओके, अगर आपको समझ नहीं है तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो लास्ट में देख लेनी है। रेन, रेन्ड, हेल्प को आप हेल्प कर देंगे, प्ले, प्लेड, लिव, लिव्ड, यूज, यूज्ड, वांट एंड वांटेड। क्लियर हो गया? करेक्ट एग्जाम्पल किस तरह होगी? आई रोट अ लेटर, मैंने ख़त लिखा। शी हेल्प्ड हिम, उसने उसकी मदद की। वी वेंट टू द मार्केट, वेंट, गो, वेंट, गॉन नहीं कहना, ठीक है। दे वेंट टू द स्कूल, यू टॉट हिम अ लेसन। अब ये वाली एग्जाम्पल तो करेक्ट है, इनकरेक्ट कौन सी होंगी वो ज़रा देख लेते हैं। अगर आप ये कहेंगे आई डिड राइट लेटर, यहाँ पर आप जोर डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये इसको आप गलत कैसे कह सकते हैं कि अगर आप ये कह दें आई डिड रोट, ये गलत होंगी, ठीक है, राइट नहीं होगा। आई डिड रोट गलत होगा। शी डिड हेल्प्ड गलत हो जाएगा अगर आप यहाँ पर ईडी लगा देंगे तो, ठीक है। अगर आप ईडी लगा देंगे तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। वी डिड वेंट, अगर आप यहाँ पर गॉन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। दे डिड स्लेप्ट, अब स्लेप्ट आप कैसे लगा सकते हैं, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है तो दैट्स रॉन्ग। यू डिड टॉट, आप टॉट कैसे लगा सकते हैं क्योंकि डिड जो है वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो एक ही सेंटेंस में आप दो सेकंड फॉर्म कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिड के साथ आपने वर्ब की सिंपल फॉर्म का यूज़ करना है। समझ आ गया फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ही वॉकड ईडी, दे स्लेप्ट, शी टॉक्ड, इट रेन्ड, यू एट, आई हेल्प। सिंपल, मैंने मदद की, तुमने खाया, बारिश हुई, उसने बात की। इस तरह नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सिंपल, डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बोलेंगे? ही डिड नॉट वॉक। अगर आप यहाँ पर वॉकड लगा देंगे, ईडी लगा देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। दे डिड नॉट स्लीप, स्लेप नहीं कहना। शी डिड नॉट टॉक,
इट डिड नॉट रेन, बारिश नहीं हुई। यू डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट हेल्प। तो डिड के साथ आपने सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, ठीक है। सवाल ये कैसे बनाएंगे, डिड को शुरू में लेके आए। डिड ही वॉक, डिड दे स्लीप, डिड शी टॉक, डिड इट रेन, डिड यू ईट, डिड आई हेल्प। तो डिड के साथ आपने आगे जो वर्ब आप यूज़ करेंगे उसकी आपने सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी, बल्कि आपने सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अगर आप पॉजिटिव फिक्रात बना रहे हैं तो आप कह सकते हैं ही रोट, ही वॉकड। सब्जेक्ट के साथ आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर रेगुलर वर्ब्स होंगे तो फिर आप क्या लगाएंगे, ईडी लगा देंगे। अगर इर्रेगुलर होंगे तो आप कह देंगे ही रोट, ही स्लेप्ट, इस तरह आप करेंगे। ही टुक टी, उसने चाय पी। अगर रेगुलर होंगे तो आप ईडी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आपको बात समझ आ गई है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसके कुछ इस्तेमालात हैं, वो भी आपको लाजमी पता होने चाहिए। आपके माइंड में सिर्फ एक ही इस्तेमाल होगा कि जब कोई काम मुकम्मल हो जाए माजी में, लेकिन चूँकि आपको मैंने बताया कि डिटेल में आपको मैं पास्ट तमाम टेंसेस, सिर्फ पास्ट नहीं है, तमाम टेंसेस आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि एक दफ़ा जब आप वीडियो लेसन को देखें तो आपको सारे इस्तेमालात, जो भी कन्फ्यूजन है सारी आपको क्लियर हो जाए। ओके, सबसे पहले जब कोई काम मुकम्मल हो जाए। नंबर 2, माजी में काम होने का वक़्त बताना, माजी में। नंबर 3, किसी काम पर जब आप ज़ोर डालते हैं। नंबर 4, एक फ़हरिस्त होती है कामों की, 4-5 काम आप मुकम्मल करती हैं, उसकी माजी की कुछ आदतें होती हैं। नंबर 6, कोई एक काम के वक़्त दूसरा काम हो जाए। नंबर 7, वो काम जो माजी में एक ख़ास वक़्त तक हुआ हो। अब आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि सर इतने सारे इस्तेमालात हम कैसे समझेंगे। पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इतने सारे इस्तेमालात हैं और आपने अंडरस्टैंड करने हैं। अगर आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो आप बस मेरे साथ इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको सारे इस्तेमालात 100% क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या था, ये उससे पहले आप एग्जाम्पल देख लें। यू स्टडीड अ बुक, तुमने एक किताब पढ़ी। आई प्लेड क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेली। शी डिड नॉट स्टडी फॉर एग्ज़ाम्स, उसने इम्तहान के लिए पढ़ाई नहीं की। वन बाई वन अब ज़रा हम इन इस्तेमालात को देखते हैं। सबसे पहला क्या था, जब कोई काम मुकम्मल हो जाए माजी में। और आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में ये होगा कि माजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल जब कोई काम मुकम्मल हो जाए माजी में, ठीक है। ही फिनिश्ड द टास्क, उसने काम मुकम्मल किया। शी रोट अ लेटर, उसने ख़त लिखा। दे बिल्ड अ हाउस, उन्होंने एक घर बनाया। पहला क्या है, जब कोई काम मुकम्मल हो जाए। ही फिनिश्ड द टास्क, शी रोट अ लेटर, दे बिल्ड अ हाउस। क्लियर हो गया। नंबर 2, माजी में काम होने का कोई वक़्त बताना। अगर आपने कोई काम माजी में किया, उसका वक़्त बताना चाहते हैं तो आप कैसे बताएंगे। ही विजिटेड हिज फ्रेंड्स ऑफ्टन, वो अक्सर अपने दोस्तों से मिलने गया। गया अलिफ आ गया आखिर में, ठीक है। ही विजिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ही विजिटेड हिज फ्रेंड्स ऑफ्टन। शी वेंट टू द लाइब्रेरी एवरी वीक, वो हर हफ्ते लाइब्रेरी गई। ट्रांसलेशन भी समझिए, वो हर हफ्ते लाइब्रेरी गई। शी वेंट टू द लाइब्रेरी एवरी वीक। दे प्लेड फुटबॉल ऑन संडेज, वो एतवार को फुटबॉल खेलते थे। अब यहाँ पर आप माजी में वक़्त कैसे बता रहे हैं। ऑफ्टन ये वक़्त है अक्सर, एवरी वीक हर हफ्ते, संडे ये भी एक वक़्त है। तो माजी में अगर आप किसी काम के होने का वक़्त बताना चाहते हैं तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नंबर 3, जब आप किसी काम पर ज़ोर डालना चाहते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि डिड का इस्तेमाल तो वैसे हम मोस्टली नेगेटिव और सवालिया फ़िक्रात में करते हैं, लेकिन कभी कभी हम पॉजिटिव फ़िक्रात में भी कर लेते हैं। तो वो सिचुएशन क्या होती है कि जब आप किसी काम पर ज़ोर डालना चाहते हैं, उस पर ज़ोर डालना चाहते हैं, वो कैसे। शी डिड फिनिश हर वर्क, उसने वाकई अपना काम मुकम्मल किया। उसने, अब यहाँ पर आप उसने काम मुकम्मल किया है तो उस पर आप ज़ोर डालना चाहते हैं ताकि आगे वाले को अच्छे से समझ आ जाए कि ये काम उसी ने ही मुकम्मल किया है। शी डिड फिनिश हर वर्क। ही डिड कॉल यू, उसने वाकई तुम्हें फ़ोन किया। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर आपकी बात नहीं मान रहा कि उसने कॉल की या ये नहीं की, तो कोई आपको बताएगा ही डिड कॉल यू, उसने वाकई तुम्हें फ़ोन किया। ही डिड अटेंड द क्लास, उसने वाकई क्लास अटेंड की। दे डिड अटेंड द इवेंट, उन्होंने वाकई ही इस तकरीब में शिरकत की। तो फ्रेंड्स आपको समझ आया कि डिड का इस्तेमाल अगर आप पॉजिटिव फ़िक्रात में करना चाहते हैं तो तब करेंगे जब
आप किसी काम पर ज़ोर डालना चाहते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये काम उसने किया था, उसी ने ही किया है। क्लियर हो गया? ओके। नंबर 4 पे है कि अगर आपने 4 5 3 4 काम आपने किए हैं तो उन कामों के बारे में अगर आप डिस्क्राइब करना चाहती हैं तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि ही वोक अप, वो जागा, ब्रश्ड हिज टीथ, दांत साफ किए, एंड लेफ्ट फॉर वर्क। अगर आप काम करते हैं, आप अपने दोस्त के बारे में बताते हैं तो आप कह सकते हैं वो जागा, दांत साफ किए और काम के लिए रवाना हो गया। ही वोक अप, ब्रश्ड हिज टीथ एंड लेफ्ट फॉर वर्क। और देखें, शी पैक्ड हर बैग, लॉक द डोर एंड लेफ्ट। उसने बैग बांधा, दरवाज़ा बंद किया और रवाना हो गई। इसमें 3 काम हो रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इस तरह के मुख्तलिफ़ कामों को उनकी फहरिस्त बताना चाहते हैं तो आप ऐसे यूज़ करेंगे। ही फिनिश्ड हिज वर्क, टर्न्ड ऑफ द लाइट्स एंड वेंट होम। उसने काम ख़त्म किया, बत्ती बुझाई और घर चला गया। दोस्तों, आपको समझ आ रहा है? आप ख़ुद से ये पूछें या ख़ुद से आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएं अपने दोस्त के बारे में, ख़ुद के बारे में कि आई वोक अप, ब्रश्ड माई टीथ एंड लेफ्ट फॉर वर्क। मैं जागा, दांत साफ किए और काम के लिए रवाना हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे है कि आपकी पास्ट हैबिट्स, माजी में आपकी कुछ आदतें थीं जो आप काम करते हैं, उसके बारे में बताने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि दे प्लेड फुटबॉल एवरी संडे, वो हर हफ्ते के दिन फुटबॉल खेलते थे। अब ये माजी की आपकी आदतें हैं, अब आप नहीं कर रहे। दे प्लेड फुटबॉल एवरी संडे। शी विजिटेड हर ग्रैंड माँ एवरी संडे, वो हर एतवार अपनी दादी के पास जाती थी। यह है हर सैटरडे, हर हफ्ते, और यह है हर एतवार। ही प्लेड क्रिकेट एवरी इवनिंग, वो हर शाम क्रिकेट खेलता था। तो अगर आप माजी की अपनी कोई आदत बताना चाहते हैं, जो काम आप किया करते थे, यू कैन यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 6 और लास्ट पे है, कोई एक काम के वक्त दूसरा काम हो जाए। अच्छा, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसा होता है कि आप कोई एक काम कर रहे हैं, उसी वक्त कोई दूसरा काम हो जाता है। ऐसा होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फ़ौरन से मुझे किसी ने कॉल कर दी, तो पहले एक मेरा काम हो रहा है, उसी वक्त कोई दूसरा काम हो जाए। इसकी एक और मिसाल लें, आप खाना पका रहे हैं, फ़ौरन से किसी ने आपके दरवाजे की बेल बजा दी, तो एक काम हो रहा है, उसी वक्त दूसरा काम हो जाए। या इसी तरह आप क्लास ले रहे हैं तो आपका दोस्त आ गया। तो ऐसा होता है, जब कोई एक काम पहले से हो रहा होता है तो साथ में दूसरा काम हो जाता है। उसके लिए भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें। अच्छा, इसके लिए फिर आप क्या यूज़ करेंगे? पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, ये क्या है? पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। आगे चलकर हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, शी वॉज कुकिंग व्हेन द डोर बेल रैंग। यहाँ पर हम व्हेन का इस्तेमाल करेंगे अगर आप इस तरह के कामों के बारे में बात करना चाहते हैं। वो खाना बना रही थी जब घंटी बजी। अब पहले काम कौन सा हो रहा था? शी वॉज कुकिंग, वो खाना बना रही थी। दूसरा काम कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला आप यूज़ करेंगे व्हेन द डोर बेल रैंग। रैंग ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे फ़ोन किया। तो पहले काम ये हो रहा था, बाद में ये काम हुआ, तो एक काम के वक्त दूसरा काम हो जाता है। दे वर प्लेइंग व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, वो खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई थी। वो खेल रहे थे, पहले ये काम हुआ, उसके बाद ये दूसरा काम हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ रहा है कि जब आप इसे हम कहते हैं इंटरप्शन, कि पहले से कोई काम हो रहा था उसमें आकर कोई और काम हो जाए तो इसे हम इंटरप्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया। लास्ट में दोस्तों हमारे पास है वो काम जो माजी में ख़ास वक्त तक हुआ हो, यानी एक काम जो आपने एक ख़ास वक्त तक, यानी 1 महीना आपने किया हो, 2 महीने किया हो, 1 साल किया हो, उसको बताने के लिए भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें। शी लिव्ड इन लाहौर फॉर 2 years, उसने 2 साल लाहौर में गुजारे। और ये आमतौर पर यूज़ किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये वाला जो यूज़ है ना, वो किया जाता है। शी लिव्ड इन लाहौर फॉर 2 years, उसने 2 साल लाहौर में गुजारे। दे स्टडीड टुगेदर फॉर अ मंथ, उन्होंने 1 महीना साथ पढ़ा। ही वर्क एट द कंपनी फॉर अ ईयर, उसने 1 साल कंपनी में काम किया। अब यहाँ पर देखें कि ख़ास वक्त आप बता रहे हैं 2 साल, 1 महीना, फॉर अ ईयर और 1 साल। तो माजी में कोई भी काम जो आपने एक पीरियड तक किया हो, अगर आप ख़ास नहीं बताना चाहते, आप मेंशन नहीं करना चाहते, तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एक पीरियड तो है ना, 1 साल है, 1 महीना है, 2 महीने हैं,
जितना भी होगा ड्यूरेशन वो आपने मेंशन करना है। शी लिव्ड इन लाहौर फॉर 2 years। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया, 7 यूजेस आपको मैंने बताए हैं। आई होप कि आपको सब के सब अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपकी एक और कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर वाज और वर का इस्तेमाल हम माजी में करते हैं, तो क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो हम पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब्स वहाँ पर यूज़ होते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन क्या होगा कि माजी में कोई काम या हालत बताने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इस तरह की एग्जाम्पल आप बनाएंगे, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। शी वॉज अ डॉक्टर, वो कौन थी? वो एक डॉक्टर थी। इट वॉज अ नाइस कैट, दे वर माई फ्रेंड्स। शी वॉज अ नर्स, शी वॉज माई मदर, ही वॉज माई फ्रेंड। तो इस तरह आप एग्जाम्पल्स बनाएंगे। दोस्तों वाज का इस्तेमाल हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, यानी ही शी इट के साथ करेंगे, और आई के साथ भी हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि आई वॉज हैप्पी, शी वॉज अ डॉक्टर, इट वॉज अ नाइस कैट, ही वॉज अ स्टूडेंट, ही वॉज अ टीचर। इस तरह आप बात कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। वर का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि यू वर लेट टू द मीटिंग, आप मीटिंग में देर से आए थे। दे वर फ्रेंड्स इन स्कूल, वो स्कूल में दोस्त थे। वी वर एट द पार्क लास्ट वीकेंड, हम पिछले हफ्ते के आखिर में पार्क में थे। वी वर फ्रेंड्स, वी वर टीचर्स, वी वर मदर्स, दे वर नर्सेज। तो इस तरह आप वाज और वर का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ नाउन का इस्तेमाल करना है इसके साथ, जैसे कि हैप्पी नाउन, डॉक्टर भी नाउन, कैट नाउन, फ्रेंड्स, टीचर्स, नर्सेज। इस तरह आप वाज और वर के साथ नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ब का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट जो टेंस होगा वो आपने लास्ट में देखना है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गई है? ओके। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो कि एज यूजुअल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। आपने इन एग्जांपल्स को गौर से पढ़ना है। ये पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इन्हीं पॉजिटिव एग्जांपल्स को हमने नेगेटिव बनाया। नेगेटिव में डिड नॉट का इस्तेमाल, डिड नॉट के साथ आप सिंपली आपने वर्ब की सिंपल फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बनाने के लिए आप डिड को शुरू में लेके आएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और कन्फ्यूजन आपकी क्लियर करता चलूँ जो कि आपके लिए समझना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों आपको मैं 2 डिफरेंसेस बताऊंगा जो कि आप अपने माइंड में रखेंगे। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये भी समझ लें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। नंबर 2, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का इस्तेमाल होता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैव का इस्तेमाल नहीं होगा। ये बात आपको समझ आ गई है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का इस्तेमाल होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये आपको डिफरेंस और समझ आ गया? ओके। अब दोस्तों चूँकि आपने हमारी क्लास को अच्छे से देख लिया है तो आपने प्रैक्टिस को अटैम्प्ट करना है। ये आपके सामने सेंटेंसेस हैं, इनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आप हमें व्हाट्सएप पर अपनी प्रैक्टिस लाजमी सेंड करें, नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप सेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।